प्रश्नावली आपके 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बेटा आज इसकी आखिरी क्लास है और आपके जो शेष बचे हुए सवाल है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 14, 15 और 16 तीन सवाल शेष हैं, तीनों सवाल हम इसमें करेंगे। बाकी के हमने 3-4 क्लास में पहले इसके वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो देखो सवाल नंबर 14 में लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान लगाओ, एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। मान लो देखो यहाँ पर मेन चीज है चित्र सही से बनना चाहिए। अगर चित्र आपने सही से बना लिया ना तो सवाल आपका बिल्कुल सही होगा। देखो ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, या ये मैंने बना ली 1.2 मीटर लंबी लड़की। अब मान लो यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है हवा में, ठीक है। अब बेटा ये लड़की यहाँ से आंख से, इसकी आंख से जब इस गुब्बारे को देखती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का। ये यहाँ उड़ रहा है गुब्बारा तो कितने डिग्री का कोण बनता है, देखो यहाँ ऐसे क्षैतिज लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा कितने डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण, और ये हो जाएगी गुब्बारे की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो ये गुब्बारा क्या हो रहा है कि यहां से उड़ता हुआ आगे गया। मान लो ये गुब्बारा यहां से उड़ता हुआ यहां आ गया, ठीक है। अब ये लड़की जब यहां से इस गुब्बारे को देखती है तो अब कोण कितने का बन जाता है 30 का। घटकर कोण कितने का हो जाता है 30 का हो जाता है, ठीक है। और ये हो गई गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक है। अब गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये भी दे रखा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो गुब्बारे की ऊंचाई है ना ये कितनी है 88.2 मीटर। हमें पता है ऊंचाई में से कितने डिग्री पे होती है, और इधर ये लड़की की आ जाएगी। लड़की कितनी लंबी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। आगे समझ में। अब हमसे कहा है कि इस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी वो ज्ञात करो। पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ चला गया तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी ये हमें करना है। माना कितनी दूरी तय करी x, कितनी दूरी x मीटर है ना। तो ये x है और इससे क्या मान लो y, क्या मान लो। तो बताओ पूरी कितनी हो गई x प्लस y। आया समझ में। अब देखो ध्यान लगाओ, लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, और जो कोण बन रहा है वो लड़की की आंख से बन रहा है, और गुब्बारे की पूरी ऊंचाई यहां से जमीन से ऊंचाई ये पूरी कितनी है, ये जमीन से ठेठ जमीन से पूरी मतलब यहां से लगाकर यहां तक 88.2 मीटर जमीन से है। तो अगर आपको गुब्बारे की ऊंचाई तो आंख से पता करनी है ना, क्योंकि त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। तो यहाँ बताओ इसमें से 88.2 में से कितना घटा देंगे, तो बताओ कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी 87 मीटर। समझ में आ गई बात। ये 87 है तो ये भी कितनी होगी 87 मीटर ही होगी, क्योंकि गुब्बारा जमीन से ऊपर उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। अब लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है तो कोण कहां से बन रहा है आंख से, तो त्रिभुज भी वहां से बनेगा, इसलिए 1.2 मीटर क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी। आगे समझ में। अब देखो ये त्रिभुज हो गया A, B और C, और यहां नाम दे देते हैं D और यहां नाम दे देते हैं E। कितने समकोण त्रिभुज है, एक का नाम तो ABC और एक का नाम BDE या EBD। एक तो ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। चित्र समझ में आ गया। आगे समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वो ध्यान रखना है लाल बटे कक्का, रख लोगे याद या लिखूं, याद हो गया ना। LAL बटा KKA, यहाँ क्या आता है यहाँ या, बाकी तीन तो इसके क्या होते हैं उल्टे, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC। चित्र समझ में आ गया, दोबारा समझाओ आ गया। पहले लेंगे त्रिभुज कौन सा ABC, त्रिभुज लेंगे ABC से, ठीक है बेटा। हमें ज्ञात करनी है ये x, क्या ज्ञात करना है कि गुब्बारे ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी, ये ज्ञात करना है। तो ABC देखो ABC, बताओ इसमें ये क्या है आधार, और ये क्या है, ये भी कितनी है 87 है।
ये 87 है ना, तो ये भी कितनी है 87 है, बराबर है, क्योंकि गुब्बारा तो बिल्कुल प्लेन ऐसे उड़ रहा है, दोनों बराबर है। तो ये तो है लंब और ये क्या है, किस में आता है, टेन कितना है 60, ये वाला है इस त्रिभुज का बढ़िया वाला है ना। तो बताओ टेन कितना, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा टेन 60 का मान √3 बराबर लंब कितना 87, आधार कितना y, मान ले बटे में कितना है क्रॉस मल्टी y को √3 से क्या, और 87 एकम मान किसका चाहिए, गुणा है तो y बराबर आएगा 87 बटा √3। क्या 3 का भाग 87 में जाता है, जाएगा, जाएगा तो करेंगे हर का परिमेयकरण, अगर नहीं जाएगा तो हर का परिमेयकरण करने की जरूरत है, तो यहाँ करो हर का परिमेयकरण, मतलब 87 बटा √3, इसको ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा, तो y बराबर क्या आ गया 87 √3, √3 को √3 से क्या 3, आ गया 3, अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बच गया 7, 3 9 27, तो बताओ y का मान कितना आ गया 29 √3 मीटर, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर, मतलब ये वाली दूरी आ गई आपके, जबकि हमें चाहिए ये वाली। अब लेंगे त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला EBD, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज EBD से, है ना। अब देखो इसमें EBD, बताओ ये क्या है और ये क्या है, आधार वही किस में आएगा, लेकिन टेन इस बार कितना 30, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा टेन 30 का मान 1 बटा √, लंब कितना है 87, आधार कितना है, पूरी लाइन है ना, तो आएगा 87 बटा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टी x प्लस वाई एकम x प्लस वाई, 87 को √3 से किया 87 ये आ गया समीकरण नंबर 2 आ गया। अब ये y का मान वहां रख देंगे, y का मान रखने पर क्या लिखोगे, y का मान रखने पर रखो बेटा y का मान, x का तो प्लस y की जगह 29 √3 बराबर आएगा 87 √3, आ गया। मान किसका चाहिए 29 √3 का क्या कर देंगे, प्लस का है तो 87 √3 माइनस 29 √3, x का तो अब देखो 87 √3 में से कितना घटाएंगे 29 √3, तो 87 में से 29 घटा लो, कितना बचेगा 87 में देखो 17 में से 9 गए 8, कितने बच गए 8, अब यहाँ 7 रह गया, 7 में से 2 गए 5, √3 का √3 मीटर, तो बताओ गुब्बारा कितनी दूरी तय करेगा 58 √3 मीटर की दूरी तय करेगा। समझ में आ गया ना, 87 √3 में से कितना घटाएंगे 29 √3, मतलब 87 में से 29 घटाओ कितने बचेंगे 58, √3 का √3, जैसे समझो कि यहाँ 87 x है, यहाँ 29 x है, तो 87 x में से 29 x घटाते कितना आता 58 x आता, ऐसे सेम है। आया समझ में, कोई डाउट किसी को चित्र में नहीं है, उतारो। देखो बेटा अब सवाल नंबर 15 ध्यान से देखना, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग है जो कहां तक जाता है मीनार के पाद। अब देखो मीनार तो कैसे बनेगी ऊर्ध्वाधर, और राजमार्ग कैसे बनेगा क्षैतिज, है ना, ध्यान लगाओ, ये है एक मीनार, ये क्या है, और मान लो राजमार्ग, ये है राजमार्ग, ये तो है राजमार्ग, और ये क्या है, अब तो ये जो राजमार्ग है मीनार के पाद तक आ रहा है, आ गया। आगे लिखा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो इस मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये यहां से राजमार्ग पर एक कार को देखता है, मान लो यहां पर एक क्या है, जब ये बेटा यहां से इस कार को देखता है ना, तो इसका जो अवनमन कोण बनता है वो कितने बनता है, अवनमन मतलब यहां बनेगा, पहले सीधा देखे फिर ऐसे देखेगा, तो यहां बनेगा कितने डिग्री का 30 डिग्री का अवनमन कोण बन जाता है। आगे बात समझ में, आगे लिखा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये कार इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो ये मान लो यहां से 6 सेकंड में यहां आ गई, कितने सेकंड में 6 सेकंड में,
ठीक है। और जब ये व्यक्ति यहां से इसको देखता है ना, तो अब अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया? तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। अब इस बिंदु से इस मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में ये कार कितना समय लेगी, ये हमें करना है ज्ञात। यहां से यहां तक का समय ज्ञात करना है। देखो इसका नाम हो गया ए, बी और सी। एक बार फिर समझ लो, सवाल में कहा है कि एक मीनार, ठीक है, एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक आते ही, ये मीनार है और ये राजमार्ग है, तो ये राजमार्ग इसके पाद तक आ रहा है। कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है? मीनार पर। अब ये मीनार से कोई कार है जो इस राजमार्ग पर मीनार की ओर आ रही है, इधर आ रही है। जब यहां से इस कार का अवनमन कोण देखता है तो कितने डिग्री का? अब ये कार 6 सेकंड में यहां से यहां आ गई। अब जब ये अवनमन कोण देखता है कितने डिग्री का बनता है? तो ये ज्ञात करो कि ये कार यहां से यहां आना, मतलब इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लेगी। इस बिंदु को हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? अब देखो ध्यान लगाओ, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने पहले भी कहा था अवनमन कोण कभी भी काम नहीं लेने हैं, हमेशा कौन से कोण काम लेने हैं? तो बताओ, ये 30 है तो ये कितना होगा, और ये 60 है तो ये कितना होगा, और इधर आएगा तो कितना 90, क्योंकि ऊंचाई में से कितने डिग्री पे होती है। और पहले मैंने बता रखा है, इनमें कंफ्यूज मत होना, जितना दूर होता है उतना छोटा, जितना पास होता है उतना बड़ा कोण होता है। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि ये वाली दूरी, माना ये वाली दूरी कितनी है? x। कितनी है? तो बताओ पूरी कितनी हो गई? ये 6 है ना, तो पूरी कितनी हो गई? x प्लस 6 हो गई ना। हाँ सेकंड है तो सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ही तो ज्ञात करना है, समय ही तो ज्ञात करना है हमें। अब देखो समय कैसे ज्ञात करें, सेकंड हो कुछ भी हो, हमें समय ही तो ज्ञात करना है ना भाई। यहां से यहां तक कितने समय में आ जाएगी। इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें ऊंचाई ज्ञात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समय दे रखा है हमें। ऊंचाई क्या समय में होती है? नहीं होती है। ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते। मान लो इसकी ऊंचाई क्या है? h। ऊंचाई क्या है? दे रखी है क्या ऊंचाई मीनार की? नहीं दे रखी है ना, तो ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। क्योंकि देखो अब कितने समकोण त्रिभुज बन गए? एक तो ए बी डी और एक ए बी सी। देखो उत्तर तो मैं पहले बता देता हूं आपको। यहाँ कितने का कोण है? कोण डबल हो गया, कल भी बताया था मैंने। अगर डबल होते भुजा क्या हो जाती है? आधी। ये 6 है तो कितना आएगा? मतलब यहां से यहां तक कितने सेकंड में आ जाएगी कार? उत्तर कितना आएगा इसका? 3 सेकंड। बताया था कल। अरे कोण डबल होता है तो भुजा क्या हो जाती है? 6 का आधा 3 आएगा उत्तर। ठीक है। अब वो तो लाना पड़ेगा, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते। तो देखो पहले लेना पड़ेगा त्रिभुज कौन सा? ए बी डी। त्रिभुज कौन सा? ए बी डी से। ठीक है। ए बी डी में बताओ ये क्या है? ये क्या है? किसमें आएगा? 10 कितना? 60। 10 60 बराबर लंब बटा आधार। 10 60 का मान अंडर रूट का लंब कितना है? h। आधार कितना है? x। मान लो बटे में कितना है? क्रॉस मल्टी h एकम और ये आएगा अंडर रूट 3x। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आ गया। अब लेंगे कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी से। अब देखो ए बी सी में ये क्या है? ये क्या है? वही किस में आएगा? 10 में आएगा। 10 कितना? 30। 10 30 बराबर लंब बटा आधार। 10 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3। लंब कितना है? h। आधार कितना है? h बटा x प्लस 6। क्रॉस मल्टी h को अंडर रूट 3 से क्या? अंडर रूट 3 h और बराबर आएगा x प्लस 6। इसे मान लो समीकरण नंबर। अब ये h का मान यहां रख देंगे, है ना। h का मान कहां रखने पर? समीकरण नंबर 2 में। यहां कर देता हूं मैं। क्या लिखेंगे? h का मान रखने पर। h का मान रखेंगे भाई। देखो अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 इंटू h की जगह h का मान अंडर रूट 3 x और बराबर में क्या आएगा? x प्लस 6 आ गया। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया, पूरा 3 हो गया। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से 3x। अब देखो इस x का इधर क्या कर लो? प्लस का है तो बराबर में
कितना बचा, बराबर में मान किसका चाहिए, गुणा है तो 6 बटा, बताओ x बराबर कितना आ गया, 3 सेकंड। कार कितने सेकंड में पहुंच जाएगी, आ गया समझ में, उतारो। अब देखो भाई लास्ट है सवाल नंबर 16, ध्यान से समझना। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो ध्यान लगाओ, एक मीनार है, ये है एक मीनार, ठीक है, और इस मीनार के पाद बिंदु से सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में दो बिंदु है। एक बिंदु तो मान लो यहां पर है, और ये जो बिंदु है ना ये 4 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की पे, और एक बिंदु मान लो यहां पर है, ये कितने मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। दोनों यहीं से हैं, इसके पाद बिंदु से। एक तो 4 मीटर है और एक कितना मीटर है ना। अब इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है, देखो इस बिंदु से भी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और इस बिंदु से भी मीनार के शिखर का, ये दोनों कोण पूरक कोण है। दोनों कोण कौन से कोण है, पूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। क्या होते हैं, पूरक। अब देखो मान लो, माना ये कोण थीटा है, ये कितना है, तो बताओ ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। एक थीटा है तो दूसरा कितना हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। कितने समकोण त्रिभुज बने, दो। एक तो ये वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। हम आपसे कहा है कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। हमसे कहा है, हमें करना है सिद्ध कि मीनार की ऊंचाई कितनी आनी चाहिए, मीनार की ऊंचाई आनी चाहिए आपके 6 मीटर। मतलब उत्तर आपके इसमें दे रखा है, आपको मीनार की ऊंचाई कितनी लानी है, 6 मीटर लानी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना इधर। पहले इन कोणों की बात कर लेते हैं, कोणों की कर लेते हैं बात। बताओ कोण सी को और कोण डी को जोड़ने पर कितना आएगा, कोण सी और कोण डी कितना होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये कौन से कोण है, पूरक कोण है। कौन से कोण है, अब बताओ कोण सी कितना मान लिया और कोण डी हमें करना है 90 ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, तो थीटा का क्या कर देंगे, तो बताओ डी बराबर कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। आगे समझ में, ये थीटा हुआ तो 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, आगे बात समझ में। अब लेंगे बेटा, एक तो लेंगे ये वाला त्रिभुज, माना कि ऊंचाई क्या है h, जो में लानी है कितनी 6 लानी है ना। अभी फिलहाल हम h मान लेते हैं। एक तो लेंगे ये ABC और एक लेंगे ABD। पहले ABC ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, ABC से बताओ बेटा, ABC में ये क्या है, ये क्या है, किस में आता है, और tan थीटा कितना थीटा ही है, तो बताओ क्या आएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का तो tan थीटा, बताओ लंब बटा आधार, लंब h, आधार कितना 4, h बटा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि tan थीटा है, यहाँ इसका कोई सॉल्यूशन अभी संभव नहीं है, बाद में देखेंगे। आया समझ में। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABD। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABD से, ABD आना, ABD लेंगे। अब बताओ ABD में ये क्या है, ये क्या है, किस में आता है, और tan कितना 90 माइनस थीटा, 90 नहीं 90 माइनस थीटा। अब आएगा tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस और बराबर में हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखो एक सूत्र है आपके प्रश्नावली 8.3 में, बताओ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है हमने। tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, होता है। लंब कितना है और आधार कितना है, लंब तो है h और आधार कितना है 9, आ गया। अब देखो यहाँ तो है tan और यहाँ क्या है, या तो इस कोट को किस में बदल दो, या इस tan को किस में बदल दो, इस कोट को बदल देते हैं
तो बताओ कोट का क्या होता है? 1/10। अरे कोट का उल्टा क्या होता है? होता ही नहीं होता है। तो इस कोट को चेंज कर देंगे 1/10 और बराबर क्या आएगा? h/9। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 व 2 को गुणा कर दो। आप 1 व 2 को क्या कर दो? अब गुणा करने से क्या होगा? देखो 10 से 10 कट जाएगा और ये नोचों का कितना होगा? 36 और h का स्क्वायर आ जाएगा और 36 का वर्गमूल निकालो कितना आ जाएगा? इसलिए हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर? गुणा करने पर। गुणा करेंगे, आगे वाला आगे गुणा होगा, पीछे वाला बताओ। tan थीटा किससे गुणा होगा? 1/tan थीटा से बराबर h/4 किससे गुणा होगा? h/tan थीटा से tan थीटा क्या आया? 1। h को h से गुणा किया, 9 चौका 36। देखो ये h यहाँ भाग में तो खाई में जाएगा, तो बताओ h² बराबर 36 एकम 36। मान किसका चाहिए? स्क्वायर का पक्षांतरण काय में जाएगा? अंडरूट में। तो बताओ h बराबर आ गया अंडरूट का, तो h बराबर 36 का वर्गमूल 6 मीटर। तो बताओ ऊंचाई कितनी आ गई? इति सिद्धम। आया समझ में? तो भाई आपके प्रश्नावली समाप्त हुई और आज की क्लास भी समाप्त हुई। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगली प्रश्नावली हम जल्दी स्टार्ट करेंगे।